क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी और क्यों इसे किया गया खत्म, पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नो डिटेंशन पॉलिसी पर, जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे चर्चित पॉलिसीज में से एक रही है। हम जानेंगे इस पॉलिसी को क्यों लागू किया गया था, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हुए और आखिरकार इसे क्यों ख़त्म किया गया। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज द नो डिटेंशन पॉलिसी? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि नो डिटेंशन पॉलिसी थी क्या। 2009 में जब राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था तब यह पॉलिसी लाई गई थी। इसका सीधा सा मतलब था कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, यानी कि फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम में पास हो या ना हो। ऐसी पॉलिसी लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या था? सरकार का मकसद था बच्चों को फेल होने के डर से बचाना और ये इंश्योर करना कि हर बच्चा स्कूल में बना रहे। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन असल में इसके जो रिजल्ट्स थे वो थोड़े अलग निकले। वाई वॉज दिस पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड? 2009 से पहले देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते थे। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन। बच्चे फेल होते थे और स्कूल छोड़ देते थे। आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक बहुत बड़ी जो है बाधा थी। इसलिए ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी ताकि बच्चे बिना रुकावट के एलिमेंट्री एजुकेशन ले सके, 1 से लेकर 8 तक पढ़ सकें। नाउ दिस रेजिज द क्वेश्चन दैट क्या केवल पास कर देना ही शिक्षा का सही तरीका है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखें, क्या बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए या नहीं? क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी। टाइम के साथ साथ इस पॉलिसी पर भी सवाल उठने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार नो डिटेंशन पॉलिसी के चलते कई बच्चों में पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस कम हो गई, उनके सीखने के स्तर में गिरावट हुई है और कई टीचर्स का कहना है कि जब फेल होने का डर ही नहीं है तो बच्चे मेहनत क्यों करेंगे। आपने भी महसूस किया होगा कि क्लास में हार्डवर्क करने वाले बच्चे और न करने वालों में कितना फ़र्क होता है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 5th क्लास के बच्चों में केवल 50%, याद रखिएगा 5th क्लास के बच्चों में केवल 50% यानी कि आधे बच्चे ऐसे थे जो 2nd क्लास की किताबें भी ठीक से पढ़ पा रहे थे। क्या आप मानते हैं कि ये पॉलिसी सही दिशा में जा रही थी? 2017 में इस पॉलिसी में एक बदलाव का सुझाव आया था। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था कि वो चाहें तो 5th एंड 8th क्लास के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा सकते हैं। अगर बच्चा पास नहीं होता तो उसे फेल किया जा सकता है। हालांकि यह स्टेट गवर्नमेंट्स पर निर्भर था कि वो इसको लागू करें या ना करें, लेकिन 2023-24 तक सरकार ने ये फील किया कि यह पॉलिसी जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने में पूरी तरह से फेल रही है। अब इसे हटाया क्यों गया? अब बात करते हैं कि इसे आखिरकार क्यों ख़त्म किया गया। इस पे सरकार का मानना है कि शिक्षा केवल अगली क्लास में प्रमोट करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को फेल होने के डर से नहीं बल्कि सीखने की खुशी से मोटिवेट करना चाहिए। इसलिए अब क्वालिटी एजुकेशन और केयरफुल असेसमेंट पर फोकस होगा। लेकिन दोस्तों, इसके ख़त्म होने से कई चैलेंजेस भी आ सकते हैं। क्या कमज़ोर बच्चों पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा? आपकी राय में क्या इसे पूरी तरह ख़त्म करना एक सही फैसला है? अब सवाल ये है कि इसका असर बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक होगा या नहीं। सरकार का कहना है कि जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 है उसके तहत बच्चे को बेहतर संसाधन और सहयोग मिलेगा, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हम टीचर्स एंड पेरेंट्स मिलकर बच्चों की पढ़ाई को एक बेटर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम सही है, सही दिशा में है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी नो डिटेंशन पॉलिसी की पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और निशा क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।